आज हम कोई ज्ञान नहीं देंगे, सिर्फ सवाल पूछेंगे। वो सवाल जो आपसे हमसे जुड़े हैं, वो सवाल जो उन हजारों लाखों छात्रों की सुरक्षा से जुड़े हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए देश के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई करने जाते हैं। सवाल यह भी कि इंसान की जान की क्या कोई कीमत है या नहीं। सवाल यह भी कि हर बार हादसों के बाद ही सिस्टम की नींद क्यों टूटती है। सवाल यह कि अगर होटल में आग लगी तो सिर्फ जांच होटलों की ही क्यों होती है, क्या दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग में ऐसे हादसे नहीं होते। सवाल ये कि जब इन्वेस्टिगेशन ड्राइव चलाई जाती है तो क्यों एक बार में होटल और दूसरी कमर्शियल बिल्डिंग्स की पड़ताल नहीं की जाती। लखनऊ के अलीगंज में कल जो हुआ, उस हादसे के बाद एक बार फिर सिस्टम जाग गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स की जांच पड़ताल की जा रही है, एक्शन हो रहा है, लेकिन कब? जब 15 बेगुनाह लापरवाही की आग में झुलसकर बेमौत मर गए। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दो राजधानी और दोनों ही जगह एक जैसी कहानी। दिल्ली का मालवीय नगर इलाका 3 जून को एक भीषण अग्निकांड का गवाह बना था, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। देश भर में हड़कंप मच गया, सोता सिस्टम जाग गया और दिल्ली से लेकर यूपी तक होटलों की जांच पड़ताल शुरू हुई। फायर सेफ्टी के इंतजामों को परखा गया और नियमों की किताबें खंगाली जाने लगी। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। मालवीय नगर की घटना के अगले ही दिन यानी कि 4 जून को फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया गया था। सीएफओ लखनऊ की टीम ने होटलों में सुरक्षा मानकों की पड़ताल की थी। खामियां मिलने पर उन्हें नोटिस और कार्रवाई की चेतावनी देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई। इसी से जुड़ी 5 जून की ये तस्वीरें हैं, जब एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी ऐसे एक्टिव हो गए जैसे कि आज ही सारे होटलों और कमर्शियल बिल्डिंग का पूरा चिट्ठा खंगाल डालेंगे। ऐसी ड्राइव चलाएंगे कि लापरवाही करने वाले कांप उठेंगे। एक्शन का हंटर चलने के लिए तैयार था, लेकिन सवाल फिर वही, क्यों सिर्फ होटलों की जांच कर यह तय कर लिया गया कि आग कहीं और किसी और कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं लगेगी। क्यों नहीं कोचिंग सेंटर को और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इस जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया होता तो शायद अलीगंज अग्निकांड नहीं होता। 15 लोगों की जान शायद बच जाती। काला धुआं और आग बच्चों की जान की दुश्मन नहीं बनती। अपनी जान बचाने के लिए उन बच्चों को बाथरूम में छिपना नहीं पड़ता और ना ही किसी छात्र को यूं जलती हुई बिल्डिंग से छलांग लगानी पड़ती। दिल्ली में जो हुआ वो भी दर्दनाक था और लखनऊ में 22 जून को जो हुआ वो और ज्यादा झकझोरने वाला था, क्योंकि बच्चे बेमौत मर गए। सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़ गए। ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी पूरी पोल पट्टी आज खोलकर रख देंगे। लखनऊ के अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ, उसके पीछे छोटी मोटी लापरवाही नहीं बल्कि एक घोर अपराध है। इस हादसे की जांच में सामने आया है कि जिस इमारत में आग लगी वो दस्तावेजों में रिहायशी मकान के रूप में दर्ज है। हाउस टैक्स रिकॉर्ड में आज भी ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल है। ये सिस्टम कितना अंधा हो सकता है, समझिए। इसकी नाक के नीचे बिल्डिंग को कॉमर्शियल यूज में लाया जाने लगा और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी जो चाहे वो करो, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आरोप यह भी है कि बिल्डिंग मालिकों ने फायर विभाग से एनओसी नहीं ली, जबकि बिना फायर एनओसी के कोई भी बिल्डिंग पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब दिल्ली और लखनऊ की घटना में एक और चीज कॉमन है, जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो है आने जाने के लिए एक ही रास्ता, वो भी संकरा। बिल्डिंग में जब आग लगी तो धुआं भर गया और छात्रों में अफरा तफरी मच गई। उनका दम घुटने लगा, वो इधर उधर भागने लगे। कोई छिप गया तो कोई जान बचाने के लिए बिल्डिंग से ही कूद गया। फायर ब्रिगेड आई, एनडीआरएफ लगी, दीवारें तोड़ी गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश के बड़े अधिकारी खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन 15 जानों को फिर भी नहीं बचाया जा सका। दुख इतना बड़ा था कि ब्रजेश पाठक मीडिया से बात करते हुए भावुक तक हो गए। 15 लोगों की मौत ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया। राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक ने इस घटना पर दुख जताया। पीड़ित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की गई। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही छोड़कर सीधे घटना स्थल पर पहुंचे। हादसे की पूरी जानकारी ली और फिर बारी आई सख्त एक्शन की।
जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। सीएम के निर्देश पर एलडीए, ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, कृष्णा जायसवाल और सुरेश कुमार साहू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर दिया गया, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी की टीम घटनास्थल पर भी पहुंची। इस जांच टीम में वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। एसआईटी के साथ एफएसएल की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान आग लगने की घटना की पूरी पड़ताल की गई, एविडेंस कलेक्ट किए गए। सारा साक्ष्य देखेंगे, अभी कुछ लोगों से और मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर उनको तलब भी किया जाए। हम लोग देखिए कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, इसकी बात जानकारी एफएसएल करेगी, परंतु समझ में आ रहा है वो ये अग्निकांड है, जो हम लोग देख ही रहे, अभी ग्रेजुअली डेवलप करेंगे। हादसे की जांच के लिए एसआईटी एक्टिव है, लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि एसआईटी बनने से ऐसी घटनाओं पर फुल स्टॉप लग जाएगा? गर्मी के सीजन में आग लगने की घटनाएं होती हैं, तो पहले से ही इससे निपटने के इंतजामों की समीक्षा क्यों नहीं होती? ये सवाल भी विपक्ष अब सरकार से पूछ रहा है। तमाम घटनाएं हो रही, इसके पहले भी लखनऊ में घटना घटी थी। होटल में, कोई होटल है हमारे बगल में ही, माल एवेन्यू में ही घटना घटी थी। क्या हुआ, उस पर कोई कार्रवाई हुई? केवल खाना पूर्ति हुई। और उसमें जो अधिकारी दोषी हैं, उस समय भी आज भी जो अधिकारी दोषी, उनका हत्या का मुकदमा दर्ज, उनको जेल भेजा जाए। एसआईटी गठित करी गई है। एसआईटी जहाँ सरकार फंसती है वहाँ एसआईटी गठित करती है और अपने अधिकारियों को बचाने का काम करती है। एसआईटी उत्तर प्रदेश में झुंझुना होता है। कोई भी बड़ी घटना होती है उसके बाद एसआईटी बना दी जाती है लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। अब याद करिए आप, महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर जब लोग मारे गए थे, उसके बाद एक एसआईटी बनी। क्या नतीजा निकला उसका? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग जेल गए, आज तक पता नहीं। फिर अभी ये घटना हुई है, इसमें आपने एसआईटी बना दी। मसला क्या एसआईटी बनाने मात्र से हल हो जाएगा? अभी 15 लोगों की जान गई है, इसके बाद आप थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आपकी तैयारी क्या है आग से लड़ने के लिए? उधर एलडीए ने भी जांच तेज कर दी है। 5 सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई ज्ञानेंद्र वर्मा कर रहे हैं। अब ये जांच टीम पता लगाएगी कि भवन निर्माण और सुरक्षा मानकों में कहां चूक हुई थी। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद अब जब जांच हो रही है, तो कई सेंटर चलाने वालों में कार्रवाई का खौफ है, क्योंकि जिस इलाके में यह घटना हुई वहां कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल कॉमर्शियल हो रहा था। जांच की आंच उन तक ना पहुंचे, ऐसे में लोग खुद अपने बोर्ड उतारने लग गए हैं। अब पड़ताल सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि कानपुर से लेकर गाजियाबाद तक हो रही है। कानपुर में केडीए अवैध तरीके से चल रहे 5 कोचिंग सेंटर्स को सील कर चुकी है, तो वहीं गाजियाबाद में भी फायर डिपार्टमेंट ने कई कोचिंग सेंटरों और शिक्षण संस्थानों में फायर सेफ्टी की व्यवस्थाओं को परखा है। जांच के दौरान जहां खामियां सामने आई, उनके संचालकों को नोटिस जारी किए गए, तो कुछ सेंटरों पर अनियमितताएं पाए जाने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। जाहिर है कि हादसे के बाद प्रदेश भर में प्रशासनिक महकमा हरकत में आ गया है, लेकिन वही एक सवाल जिसका जवाब हर बार मांगा जाता है कि आखिर क्यों हादसे के बाद ही हमारा सिस्टम नींद से जागता है? क्या अब यह मान लिया जाए कि दिल्ली के बाद लखनऊ की इस घटना के बाद कहीं और इस तरह की जानलेवा लापरवाही सामने नहीं आएगी? क्या अब यह मान लिया जाए कि नियमों को ताक पर रखकर अपना कारोबार करने वालों के दिन अब लद गए हैं?